ऐसे स्कूल के हवाले से अब बात करेंगे जहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। यहाँ मतलब जो बच्चे सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे अपने माँ बाप को यहाँ नहीं जाना। आप भी हैरान होंगे, लेकिन ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है। हैरत आपको भी हुई है, हमें भी हुई है, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन ये स्कूल खुलता है। पढ़ने वालों का शौक़ भी देखने के यहाँ काबिल होता है। वो खुशी खुशी यहाँ पढ़ने आते हैं, उन्हें यकीन है कि यहाँ से वो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और पढ़ाने वाले उन्हें अपने मिशन से बहुत मुखलिस नज़र आते हैं, संजीदा दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ निसाबी नहीं बल्कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जैसे कि गैर मुल्की ज़बानें ये भी महक सिखाई जाती हैं। और 100-200 नहीं, 1500 तालिब इल्म यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। और फैसल, आप देखें कि जब हम बात करते हैं ना रियासत की जिम्मेदारी की, तो रियासत की जिम्मेदारियों में जो मेरी नज़र में अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए वो एक तो तालीम का मयार, दूसरा सेहत की सहूलियत। लेकिन जो यहाँ पे तालीम का मयार है और जिस तरह से तालीम दी जाती है, यहाँ से निकलने वाले बच्चे यकीनन हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि ये आज के बच्चे कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं। तो ये एक जो स्टेप लिया गया है, या ये जो एक वाहिद स्कूल है जिसको अगर हम ये कह दें अपने लफ्ज़ों में कि एक ऐसा स्कूल जहाँ छुट्टी कोई नहीं है, एक ऐसा स्कूल जो कि हफ्ते में किसी भी दिन बंद नहीं होता, ये एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको सिर्फ वो वाला नजर नहीं आएगा कि एक वो हम जो देख रहे हैं ना बिल्कुल पुराना सा रिवाज कायम है कि अच्छा जी हफ्ते में 6 दिन 7 दिन आपने जाना है। यहाँ पर उस निसाबी सरगर्मियाँ और फिर तालीमी सरगर्मियाँ हर चीज़ जो है यहाँ पे हमें मिलेगी। और फिर सबसे अच्छी बात फैसल कि यहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनको हर तरह की चीज़ सिखाई जाती है कि आप ज़िंदगी में जब भी बाहर निकल के नौकरी करें, आपके पास कोई भी ट्रैक आएगा, आप इजीली जो है आपको नौकरी भी मिल सकती है और आप इजीली उस चीज़ के लिए एलिजिबल। अच्छा, और इतनी मज़े की बात ये भी है कि मस्जिद के अहाते में जो है वो लड़कियों को तालीम दी जाती है, लड़कों के लिए अलग इंतज़ाम है। स्कूल को चलाने वालों को एहसास है कि वक्त की कदर कीमत क्या होती है। जब ही तालीम को फ़रोग़ देकर मुल्क की तामीर और तरक्की में रियासत का हाथ बटा रहे हैं, तो जो बानी है इस स्कूल के सैयद नजमुद्दीन सोहरवर्दी साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। नजम भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो एक आइडिया है आपका, ये इससे पहले कुछ निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने जो ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि उन्हें अपने फ़ाइनल ईयर में जो आसपास के स्लम एरियाज़ है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट उससे यकसर मुख्तलिफ है। आपके पास प्राइमरी के भी बच्चे आ रहे हैं, आपके पास इंटर के भी बच्चे आ रहे हैं, और ये सब होने के बाद फिर लैंग्वेज सीखने भी आ रहे हैं। तो इस सब पे तो बताइएगा ही कि आप क्या क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली 2011 में हमने ये मदरसे की बिल्डिंग में कोचिंग की क्लासेस शुरू की थी। उस वक्त मैं NED यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो मुझे एक रियलाइजेशन ये थी कि हमारे यहाँ तालीम बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी बन गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया में जो कि एक बेसिक राइट समझा जाता है लोगों का, हमारे यहाँ वो एक लग्जरी बन गई है। अगर आप किसी मीडियोकर कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो तालीम का मयार है वो इतना नाक़िस है कि आपके मुस्तकबिल किस तरह से रोशन होगा उसकी वहाँ दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। और बाहर बोर्ड्स के बड़ा हमने लगाया हुआ है कि रेस में जीतने वाले ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। हमें नहीं पता कि उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है वो कितनी है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। दौड़ में भी शामिल होने के लिए आपके जेब में जो सरमाया होना चाहिए वो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। बहरहाल हमने दोस्तों ने, मेरा भाई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इज़ अ लॉयर नाउ, उन्होंने और हमारे दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। 10 साल हम इसको चलाते रहे, कंसिस्टेंसी से चलाया हमने। पेंडेमिक में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे वो फ्री पढ़ रहे थे, तो उनके पास अब कोई आसरा था नहीं। तो हमने कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन शुरू कर दिए, घर में एक स्टूडियो बना लिया, बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश की। इंटरनेट के इतने मसाइल हैं हमारे यहाँ कि लोग किस तरह से अफोर्ड करते हैं। इंटरनेट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, आप इंटरनेट ले लें, उसकी कनेक्टिविटी के इतने मसाइल होते हैं कि आप किस तरह पढ़ाएँ। तो वहाँ पर फिर हमें समवेयर वी फेल्ट लाइक कि हमें इसको ग्रो करना चाहिए। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मदरसे की बिल्डिंग थी उसको हमने पूरा मस्जिद में शिफ्ट कर दिया और इसको पूरा स्कूल बना लिया। अच्छा, हम इतने ज़्यादा पैक चल रहे हैं, 7 दिन 1500 के करीब तलबा और तालिबात आ रहे हैं। अब हमने मस्जिद का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसमें भी स्कूल शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक कंप्यूटर लैब बनाई है, एक कंप्यूटर लैब हमारे स्कूल की मदरसे की बिल्डिंग में है। एक बहुत जो बड़ा मसला हमारे ज़माने में मैं देख रहा हूँ एजुकेशन में काम करते हुए, कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये लोगों में एक ये फील कराती है कि हम डिप्राइव्ड हैं। अगर एक बच्चे को गैजेट चलाना नहीं आता, उसको कंप्यूटर पे हाथ रखना नहीं आता, तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है। हमने कई बच्चे देखे, फॉर एग्जांपल इस साल जो हमारी 9th क्लास आई
उसमें 11 बच्चे ऐसे थे, लड़के लड़कियां, जिन्होंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर को हाथ लगाया। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था ये। मैं उनसे पूछता रहा कि आप मजाक कर रहे हैं, आप सही कह रहे हो? कहा कि हमने सर फर्स्ट टाइम हम टच कर रहे हैं। और जब वो टच करने से जो उनको खुशी थी वो एक अलग मामला है। और आप जानते हैं कि आप IT लिटरेट होना कितना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में मैंने फेस किया, हमारे दोस्तों ने फेस किया। अच्छे नंबर्स हम ले लेते हैं, उस दौड़ का हिस्सा होते हैं, भाग रहे होते हैं, बट जब रियलिटी स्ट्रक करती है ना, तो मालूम ये होता है कि हम उतने स्मार्ट नहीं है। नंबर लेने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। मैं हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में। बिल्कुल नजमुद्दीन साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अच्छा आप फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, बट अगेन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना आज हमारी सोसाइटी डिमांड करती है। अच्छा, आपके नाम जो स्कूल का नाम है बड़ा मुनफरिद है, ऑफ द स्कूल। मुझे पहले तो बताएगा कि इस नाम के पीछे क्या दिमाग है, ये आइडिया कैसे आया, स्पेशली ये नाम इतना कैची है, इसको रखने के पीछे मकसद क्या था? अच्छा, मैं खुद बिग जर्नलिस्ट हूँ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इस्लामाबाद का एडिटर रहा हूँ। तो ऑफ द रिकॉर्ड हम बहुत बोलते हैं सहाफ़ी लोग, तो समवेयर शायद वो अनकॉन्शियसली था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि ऐसा काम करना है, ऐसा नाम रखना है कि जो ज़रा स्कूल से हट के हो, ज़रा सा हट के। ऑफ द स्कूल के, ऑफ द वॉल इंग्लिश में एक इडियम है कि ज़रा सा एक्सेंट्रिक हो जाना। तो ये उस तरह से तो हम कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है ना, आजकल दरअसल हो गया है, हम इतनी बातें करते हैं कि कुछ लफ्ज़ों ने अपनी तौकीर खो दी है, वो हर चीज़ क्लीशे लगने लगती है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम ऑफ द स्कूल हैं भी या नहीं, तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम हैं, क्योंकि हम 7 दिन चला रहे हैं। और फिर ये कि हम कंप्यूटर के वो कोर्सेज करा रहे हैं, प्रोग्रामिंग के, वेब डेवलपमेंट के, छोटे बच्चों को, कि जो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाया जाता है। अच्छा नजर भाई, मुझे ये बताएं कि इसको आगाज़ करते हैं। आपके पास पहले तो क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे आते हैं जी। ये मंडे टू फ्राइडे होते हैं? ओके, और मॉर्निंग में होते हैं। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे, फिर इवनिंग भी शिफ्ट है? आफ्टरनून की भी एक शिफ्ट है, जिसके अंदर प्राइमरी में किंडरगार्टन के बच्चे आते हैं। ओके, 12 to 2:30। फिर हम 3 बजे से क्लास 6 से मैट्रिक तक को पढ़ाते हैं, 6 बजे तक। फिर 6 बजे से रात 9 तक इंटरमीडिएट की साइंस एंड कॉमर्स। तो 14 घंटे से ज़्यादा तकरीबन ये कोचिंग दिन में स्कूल चलता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। उसके बाद अब फ्राइडे से संडे फिर क्या मामला? सैटरडे एंड संडे को हम कंप्यूटर की 10 कोर्सेज हो रहे हैं हमारे पास। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हो रही हैं, 10 क्लासेस हो रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। उसमें प्राइमरी लेवल है, बच्चों के लिए है, कंटेंट राइटिंग है। इस दफ़ा हम जनवरी से सहाफ़ियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में अगर आपको आना है तो हम फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे। लैंग्वेजेस भी? लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, टर्किश पढ़ा रहे हैं, हम पर्शियन पढ़ा रहे हैं, अरबिक पढ़ा रहे हैं। भाई सोते कब है? सोते हम फजर के बाद है, उसके बाद फिर 9 बजे दोबारा से उठना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक जॉब भी है अपनी, मैं मीज़ान एडिबल। ओके, आप जॉब भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी कैरी कर रहे हैं। तो महक, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था और शायद आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे ही कुछ है महक? एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहती थी कि बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली उस वक्त में जब आप कहें कि स्कूल में कोई छुट्टी ही नहीं है और इतनी सारी मार्शल एक्टिविटीज़ हो रही हो। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताइएगा कि बजट कैसे मैनेज होता है स्कूल जी। मैं उसमें ऐड कर दूं कि हमने हर क्लास में AC लगाया हुआ है, हमने हर क्लास में प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि AC क्यों लगा रहे हैं, आप कुछ और करें। तो हमने कहा था कि हमारा ख्वाब ये है कि वो चीज़ जो लोगों के दस्तरस में नहीं है, वो उन तक पहुँचाई जाए। मैं एक चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे उसकी कदर व कीमत मालूम नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, असल हमारा ख्वाब ये था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक वो हर चीज़ पहुंचाई जाए। प्रोजेक्टर लगा दिया हमने क्लास में, कैमरे लगा दिए कि वो ज़रा सिक्योर फील करें। अच्छा, बजट्स की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जो हेल्प कर रहे हैं, कुछ यकीनन बेनिफिक्टर्स हैं जो नाम अपना लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते। लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि महीने के जब एक्सपेंसेस देते हैं हम, तो उसमें हमें काफ़ी एक झटका भी लगता है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत लोग वॉलंटियर कर रहे हैं पढ़ाने वाले, मतलब शहर के बेस्ट स्कूल्स में और कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी में। दोस्त हैं NED यूनिवर्सिटी के, वो पढ़ा रहे हैं, IBA के ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग फैकल्टी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बजट्स अल्लाह कर देता है, बाकी वो जो आप छुट्टी का कह रहे हैं तो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नज़म साहब। ये सबक जो है जो आपने खुद याद कर लिया है कि किस तरीके से मुल्क और कौम को लेके आगे चल रहा है। हमारे इर्द गिर्द यकीनन इतनी मनफी चीज़ें आ जाती हैं कि कभी कभी हम बतौर इंसान ये भूल जाते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम अगर हिम्मत करें तो क्या नहीं कर सकते। और ऑफ दी स्कूल एक ऐसा ही मंसूबा है। इस जैसे और प्रोजेक्ट्स आते जाएं तो माशरे में कितनी ज़्यादा अच्छाई पैदा होगी, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी सोचने के लिए बड़ी मशले राह किस्म की चीज़ है।